द टाइप 3। तो टाइप 3 में क्या है, ऑब्जेक्ट्स अकर टुगेदर। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट्स अकर टुगेदर मीन्स फॉर एग्जांपल मेरे पास डॉटर है, ये डॉटर वर्ड है DAUGHTER। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर अरेंजमेंट्स that can be made from the letters of the word daughter so that all vowels occur together, all vowels do not occur together। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखिए। वर्ड है मेरे पास DAUGHTER, ये वर्ड है मेरे पास। देखिए अब ये बोल रहा है, अब देखिए, अब ऑल बॉबल्स अकर टुगेदर। तो बॉबल्स मैं ले लेती हूँ। बॉबल्स है मेरे पास AUE, यही है। उसके बाद क्या बचा, DGHTR मीन्स फर्स्ट वर्ड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6। तो मेरे पास कितने वर्ड आ जाएंगे टोटल, ये यहाँ पे कितने वेज से मैं इसको अरेंज कर सकती हूँ। इफ़ आई एम टेकिंग फर्स्ट कंडीशन, सो देयर आर 6 factorial ways to arrange 6 word letter। ठीक है, ठीक है, यही हुआ ना। इसको मैंने एक मान लिया। तो मुझे ये बताना है कि यहाँ पे मुझे अरेंजमेंट बतानी है कि मेरे पास ऑल वॉबल जो है वो अकर टुगेदर हैं। तो 6 फैक्टोरियल वेज हो गए मेरे पास। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ये एक वर्ड है, क्योंकि इन्होंने बोला है ऑल वॉबल्स अकर टुगेदर, देन इट बिकम्स अ वन वर्ड। तो अब लेकिन एक और है कंडीशन कि अब ये जो 3 वर्ड्स हैं, अब ये 3 वर्ड्स भी तो आपस में रिशफल हो सकते हैं। ए पहले आ सकता है, यू पहले आ सकता है। आपको पता है जब ये 3 वर्ड्स जो हैं रिशफल होंगे तो कितनी अरेंजमेंट हो जाएंगी, 3 फैक्टोरियल वेज टू अरेंज 3 वॉबल्स। ठीक है, यही आएगा। सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज कितना आ जाएगा। ठीक है, मेरे पास 2 इवेंट्स हो गए। मेरे पास देखिए 6 फैक्टोरियल, मेरे पास ये जब मैंने इसको एक वर्ड ले लिया तो 6 फैक्टोरियल वे से मैं इसको अरेंज कर सकती हूँ। और सेकंड जो है मेरा वॉवल जो है वो भी इसी इसमें है, तो इसको वो भी मेरे कितने 3 फैक्टोरियल वे से अरेंज हो सकते हैं। अब देखिए तो दोनों ही अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन क्या होंगे ये, दीज आर द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, दे आर डिपेंड ऑन ईच अदर। सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इज 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। और उसके बाद आपका नंबर 2 पे है, क्या है, ऑल वॉवल्स डू नॉट अकर टुगेदर। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने आ जाएंगे, ये आ गया आपके पास नंबर ऑफ वेज जो वॉवल्स अकर टुगेदर हैं। अब अकर टुगेदर आ गए, यू कैन टेक द टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे। देखिए 8 फैक्टोरियल वेज, बिकॉज देयर आर द 8 लेटर्स। कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर्स। तो कितने आ जाएंगे, 8 फैक्टोरियल वेज। सो ऑल नंबर ऑफ वेज in which all vowels do not occur together is कितना आ जाएगा। देखिए 8 फैक्टोरियल टोटल नंबर ऑफ वेज माइनस नंबर ऑफ वेज in which the vowels occur together. So you have to solve this and you can find the answer. Okay, so this is your type 2. Type 3, so let us take the type 4। एक और हम इसका ले लेंगे। सो इट इज़ द रिस्ट्रिक्शन इन परमुटेशन। मीन्स आपको क्या है कि जब आपको अरेंजमेंट बताना है तो वहाँ पे कुछ एक रिस्ट्रिक्शंस लगाई होंगी। ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस किस तरह से होंगी, जैसे इस एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड रोशनी इन हाउ मैनी ऑफ
हाउ मैनी ऑफ दीज अरेंजमेंट्स इज पॉसिबल, डू द वर्ड स्टार्ट विद एस, ठीक है, डू द वर्ड स्टार्ट विद एस। अब हम सॉल्यूशन ले लेते हैं, ठीक है। तो पहले तो देखिए आपके पास वर्ड है ROSHNI, ये वर्ड है। सो आपके पास नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने होंगे, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स देखिए कितने आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, कितने वे से होगा, 6 फैक्टोरियल वे से। 6 फैक्टोरियल इज़ नथिंग बट इट इज़ योर 720, ओके। तो ये आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स यही होंगे ना। तो देखिए रोशनी मीन्स 6, 3 4 5 6। अब मैं एक में आ लिखती हूँ, दूसरे को एक 6 वे से आएगा, दूसरा वर्ड कितने से आ जाएगा, 5 वे से 4, देन इट इज़ 3 वे से, 2 वे से, 1 वे से। और ये मैं इनको दीज आर द इवेंट्स, ठीक है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन अगर मैं अप्लाई करती हूँ, आई एम गेटिंग 720, ठीक है। तो फर्स्ट जो ये बोल रहा है, ये फर्स्ट कंडीशन में इसने क्या बोला कि ये 3 4 5 6 मीन्स एक वर्ड फिक्स कर रहा है, स्टार्ट विद एस। एस को क्या कर रहा है, फिक्स कर रहा है। तो एस को जब फिक्स करेगा तो आगे हमारे पास कितने बचेंगे, देखिए इसको मैं कितने वे से कर सकती हूँ, 5, इसको 4, इसको 3, इसको 2 और इसके 1 से। तो मेरे पास कितना बचेगा, ये नंबर ऑफ वे, दिस आर 5 फैक्टोरियल वेज, दैट इज़ 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, दैट इज 120, ठीक है, यही आएगा। सेकंड देखिए, सेकंड क्या है इसका, सेकंड है इफ़ आर एंड एस, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 मीन्स आर फिक्स है और आई फिक्स है, ठीक है। दो नंबर फिक्स कर लिए इसने। अब बीच में कितने बचे, इसको मैं कितने वे से कर सकती हूँ, 2 तो हो गए, तो इसको मैं 4 3 2 1, तो कितना आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ वेज, दैट इज़ 4 फैक्टोरियल। एंड 4 फैक्टोरियल वे से आ जाएगा, दैट इज़ नथिंग बट 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, 24 24 वे से हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। दैट इज़ आपके पास ऑप्शन दी हो कि आपके पास क्या है कि रिस्ट्रिक्शन जब दी होंगी, ठीक है। नेक्स्ट एक और है आपके पास सर्कुलर परमुटेशन। सर्कुलर परमुटेशन क्या है, अगर ऑब्जेक्ट्स को आप सर्कुलर इसमें अरेंज करेंगे, दैट इज़ योर सर्कुलर परमुटेशन। इफ़ द ऑब्जेक्ट्स आर अरेंज्ड इन ए सर्कुलर ऑर्डर, then the circular permutation of n different objects is n minus 1 factorial, ठीक है। तो हमारे पास एग्जांपल है, द मैनेजर्स ऑफ 10 कंपनीज मीट टू डिस्कस, ठीक है, 10 कंपनीज नहीं है, ये 16 कंपनीज है, लेट्स टेक इट इज़ योर 16 कंपनीज मीट टू डिस्कस ए प्रॉब्लम in how many ways can they sit themselves around a table so that managers of Tata, HCL, Infosys choose to sit together, ठीक है। तो पहले तो देखिए आपका किस तरह का प्रॉब्लम है, आपने इसमें कौन सा परमुटेशन लगाना है, ठीक है। तो मीन्स वो राउंड में बैठेंगे, कितने हैं आप, 16 कंपनीज हैं, ठीक है। चूज़ टू सिट, कितनी कंपनीज इकट्ठे बैठेंगी, 3 कंपनी, यहाँ पे टाटा इन्फोसिस चूज़ टू सिट टुगेदर। तो यहाँ पे आपके पास जस्ट आपने ये देखना है कि आपको इसमें हाउ मेनी वेज दे कैन सिट देमसेल्व्स अराउंड अ टेबल, ठीक है, किस में बिठाएंगे, वो टेबल में, अराउंड अ टेबल, ठीक है। तो आपके पास ये है क्या है, ये आपके पास सर्कुलर परमुटेशन। सो यू हैव द सर्कुलर, इफ दिस इज द सर्कुलर परमुटेशन ऑफ n different objects, then the number of arrangement is nothing but n minus 1 factorial, that is 16 minus 1 factorial, that is equals to 15 factorial। कितना आ गया ये आपके पास, 15 फैक्टोरियल आ जाएगा। अब 3 कंपनीज सिट टुगेदर, 3 कंपनीज क्या हो जाएगा, कंपनीज सिट टुगेदर, तो क्या हो जाएगा 15 फैक्टोरियल। और 3 कंपनी जो सिट टुगेदर है वो कितने वे से बैठ सकती हैं, दैट इज़ आल्सो सिट टुगेदर इन 3 फैक्टोरियल वे से, 3 कंपनीज, ठीक है। उनका भी तो अरेंजमेंट होगा, ये 1 2 3 ये आगे पीछे हो सकती हैं, तो उनका अरेंजमेंट है 3 फैक्टोरियल। सो
these are the total number of arrangements that a company in which they can sit together. DHA है, how many different number can be formed from the digits 0, 2, 3, 4, 5, 6 lying between 100 and 1000 and how many of these will be divisible by 5. ठीक है, so you have to find this question. This is your 6, it is not 1. DHA क्वेश्चन है. नेक्स्ट हम लेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन. तो लेट्स सी, कॉम्बिनेशन देख लेते हैं कि हम कॉम्बिनेशन को अब कैसे डिफाइन करेंगे. तो कॉम्बिनेशन क्या है आपका, लेट्स सी. आपके पास लेटर मैंने देख लेते हैं इनमें क्या सिमिलैरिटी है. अगर आपके पास एक लेटर वर्ड, 2 लेटर वर्ड हमने करना है फॉर्म ए 2 लेटर वर्ड फ्रॉम ए पूल ऑफ 3 अल्फ़ाबेट्स ABC. ठीक है, तो मुझे 3 में से 2 लेटर का वर्ड फॉर्म करना है. तो उसको मैं कितने तरीक़ों से ले, बिकॉज परमुटेशन इज़ नथिंग बट इट इज़ एन अरेंजमेंट. तो मैं इसको कितने तरीक़ों से अरेंजमेंट कर सकती हूँ इसका. ACBC, ठीक है, ACBC, देन CACB यहीं से आ गया, फिर AB एंड BA, 6 अरेंजमेंट. अब मैं इसी क्वेश्चन में एक और तरीके से, मैं अगर मैं बोलती हूँ सिलेक्ट 2 अल्फ़ाबेट्स फ्रॉम अ पूल ऑफ 3 अल्फ़ाबेट्स 3ABC, तो मैं क्या करती हूँ, सिलेक्ट करने हैं मुझे, अरेंजमेंट नहीं बनाने हैं मुझे, क्या करने हैं, सिलेक्ट करने हैं 3. तो 3 वे से, तो मैं इनको कितने वे से सिलेक्ट कर सकती हूँ, 3 वे से, क्योंकि AB और BA जो है ये अरेंजमेंट है और है तो कोई भी इनका मीनिंग सेम है. तो इसको मैं कितने वे से कर सकती हूँ, 6 वे से. ठीक है, और मैंने ये किया भी था. दिस आर द 3P3, दैट इज़ योर 3 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 6 वे. अब मैं यहाँ पे देखती हूँ तो मेरे वेज कितने आ रहे हैं, सेम 3 है 2 एट अ टाइम. सो 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, दैट इज़ कितना आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, दैट इज़ इक्वल्स टू 3 वेज, और वही मेरे पास आए हैं. ठीक है, सो कॉम्बिनेशन इज़ दिस. ठीक है, यहाँ पे क्या है, अरेंजमेंट है, यहाँ अरेंजमेंट नहीं है. यहाँ आपको सिलेक्ट करने हैं एडवांस कि आपको कितने सिलेक्ट करने हैं, उतनी सिलेक्शन, यहाँ सिलेक्शन है. ठीक है, सो दिस इज़ योर कॉम्बिनेशन. ठीक है, कॉम्बिनेशन में आपके पास फार्मूलाज हैं, कुछ एक फार्मूलाज हैं. तो n ये है आपके पास NPR, दैट इज़ n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल. ये है NCR, दैट इज़ n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल. ओके, दिस इज़ योर कॉम्बिनेशन. ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक फार्मूला है NCR प्लस NCR माइनस 1 n प्लस 1 CR. ठीक है, इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं. यू हैव टू पुट दिस फार्मूला, अगर कोई फार्मूला आता है. तो लेट अस टेक वन क्वेश्चन. A committee of 7 has to be formed from 9 boys and 4 girls. In how many ways can this be done when committee consists of exactly 3 girls, at least 3 girls, at most 3 girls. ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका सॉल्यूशन है देखिए. तो पहला है आपका कि आपको एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, कितनी कमेटी बनानी है, 7 पीपल की. ठीक है, तो गर्ल्स कितनी होनी चाहिए, 3 गर्ल्स होनी चाहिए एग्जैक्टली. तो बॉयज़ कितने आ जाएंगे, 4 बॉयज़ आ जाएंगे. अब देखिए 4 बॉयज़ आ गए, 3 गर्ल्स आ गई. 3 गर्ल्स कितने में से, 4 सिलेक्ट की हमने, कितने में से, सिलेक्शन है 4 गर्ल्स, 3 गर्ल्स फ्रॉम 4 गर्ल्स. और यहाँ पे 9 बॉयज़ फ्रॉम हाउ मेनी वी हैव सिलेक्टेड, कितने बच के, 7 थे, तो इट इज़ 4, और बोथ आर. ठीक है, we have to apply the fundamental principle of multiplication. So these are the total number of ways. Second condition, at least 3 girls. At least 3 girls means, 3 girls means आपके पास at least कम से कम, तो 3 गर्ल्स, मैंने 3 ले ली. अगर 3 गर्ल्स हैं तो 4 बॉयज़ होंगे. ठीक है, अगर फिर 3 एटलीस्ट कम से कम इतनी होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा 4 हो सकती हैं, तो 4 ही गर्ल्स हैं, क्योंकि 4 ही गर्ल्स हैं. ज़्यादा से ज़्यादा 3 हो सकती हैं, कम से कम 3, और ज़्यादा से ज़्यादा 4 गर्ल्स हैं, तो 4 ही हम लेंगे यहाँ पे.
4 गर्ल्स, तो बॉयज़ कितने आ जाएंगे? 3। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। इसका कॉम्बिनेशन कितना आ जाएगा? 3 गर्ल्स फ्रॉम 4, देन ये कॉम्बिनेशन, देन ये कितना आ जाएगा? 9 बॉयज़ में से 4 बॉयज़, यहाँ से 4C4, देन 9C3। सो अब देखिए यहाँ पे क्या है आपके पास, इधर दिस इज़ पॉसिबल एंड दिस अरेंजमेंट इज़ पॉसिबल। दोनों अरेंजमेंट में से कोई भी अरेंजमेंट पॉसिबल है। ठीक है, इधर आ गया, इधर और सो यू हैव टू अप्लाई द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन हियर। ठीक है, एडिशन आ जाएगा यहाँ पे। तो थर्ड वन देखते हैं, एट मोस्ट 3 गर्ल्स। एट मोस्ट 3 गर्ल्स मीन्स या तो 0 होगी, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 होंगी, कम से कम कितनी भी हो सकती है। माना सभी 0 है गर्ल, तो बॉयज़ कितने होंगे? 7। सेकंड में कितना हो जाएंगे आपके पास? 1 गर्ल हो जाएगी, बॉयज़ कितने हो जाएंगे? 6, 5, 6, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कितने पर्सन है? 7। नेक्स्ट में आपका कितना आ जाएगा? ये 2 गर्ल्स होगी तो बॉयज़ 5, 1 2 3 4 5। अगर 3 गर्ल्स हैं, बिकॉज एट मोस्ट कितने बोला है इसने? 3 गर्ल्स, बी 4 बॉयज़ आ जाएंगे। तो इसको हम कर लेते हैं। अगर 4 हैं तो 9C7 आ जाएगा। अब यहाँ पे गर्ल 1 है, देन 4C1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये 9C5, और यहाँ पे 4C2 एंड 9C 2 4 5, देन 4C3 9C4। तो ये क्या है आपके? इस तरह से। अब देखिए अब कौन सा प्रिंसिपल आ जाएगा? आइदर दिस पॉसिबल, आइदर दिस और दिस पॉसिबल। सो यू हैव टू अप्लाई द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। सो दिस इज ऑल अबाउट एट मोस्ट 3 girls, exactly 3 girls and at least 3 girls. So this is all about the combination. Okay, thank you students.